खाइए। 4 दिन कैसे खाना? 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट दोपहर, 1 टेबलेट शाम, मतलब 4 दिन खाइए, उसके बाद बंद कर दीजिए। आपको खाना फिर क्या, 15 से 20 दिन के अंतराल में, 15 से 20 दिन के बाद पुनः खाना है। ठीक, इससे क्या आपके शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती इसको खाने से, अगर आप बीमार नहीं हैं तो। अगर आपको छोटी मोटी बीमारी जैसे एसिडिटी का, कब्ज एसिडिटी का, तो यही ठीक कर देगा। केवल त्रिफला कितने का है? एक पत्ता 35 रुपए। कितने का? 35। 10 टेबलेट रहेगा 21 रुपए। 35 रुपए का। कितने में? 35 रुपए। खा सकते हैं कि नहीं जी? भाई एसिडिटी की समस्या है फिर भी ठीक हो जाएगी, और आपके शरीर में ये कोई भी बीमारी आने नहीं देगी। कारण क्या है? सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा काम ये कफ और पित्त, और तीसरा वात पर काम करता है। ये तीनों को मेंटेन रखता है। कफ पित्त वात। हमारे आयुर्वेदा में 3 दोष होते हैं, दोष कफ पित्त वात। एलोपैथ में आइए वायरस, फंगल, बैक्टीरियल, ये 3 ही दोष के कारण सारी बीमारियां होती है। अभी ये जो कोरोना चल रहा था, ये कौन सी बीमारी थी? वायरस की बीमारी थी। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, और यहाँ आयुर्वेद में, हिंदी में आएंगे तो कफ पित्त वात वाली बीमारियां होती है। ठीक, और वहां पर क्या थी? वो अंग्रेजी भाषा में उसको दिया गया, वायरस की बीमारी थी। ठीक, अब ये कफ के कारण कौन सी बीमारी, इसी को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, बस प्रोडक्ट के बारे में बंद कर देंगे, फिर और कुछ बताएंगे। ठीक, कफ वाली बीमारी क्या है? कफ से क्या होता है? कफ समझते हैं? कफ बनाता है गले में ना, खांसी आती है। अगर हमारा कफ बढ़ा रहता है हमेशा, सुबह जब आप जगेंगे तो गले में कुछ ऐसा लगता है कि फंसा हुआ, कफ बनता है, कफ बढ़ा रहता है सुबह के टाइम। कारण है कि पूरा दिन हम इस प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, धूल मिट्टी हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो ये कफ सबको इकट्ठा करके रखता है और सुबह गले के साथ बाहर निकाल देते हैं। ठीक, कफ के माध्यम से बढ़ा रहता है। लेकिन अधिक मात्रा में अगर कफ बनने लगा, बार बार जब हम फूके तो कफ ही निकले, तो क्या हो सकता है? कफ बढ़ जाने का। तो एक बीमारी कोई बताइए जो छोटी छोटी बीमारी हो। अगर आपको खांसी आ रही है, कफ बना हुआ, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? सबसे छोटी बीमारी जिसको हो जाएगा, टीबी। जिसको हो जाएगा उसके पास कोई नहीं आएगा। कौन सी बीमारी है? टीबी। अब ये वायरस की बीमारी में आती है टीबी, वायरस वाली बीमारी है, अंग्रेजी में इसको वायरस की बीमारी कहेंगे, जो कफ वाली है। जिसको टीबी हो जाएगा, इसके वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर यहाँ पर बंदा है, अगर हम बोल रहे हैं हमको टीबी है, तो सामने वाले को भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे शरीर से वायरस उड़कर उसके पास जाएंगे तो उसको भी प्रभावित करेंगे। ये वायरस की बीमारी, कफ, टीबी हो जाएगा। दूसरा, अगर कफ बढ़ गया है, हम जान नहीं पा रहे हैं, तो जो हमारे अंदर लंग्स है, लंग्स मतलब फेफड़े हैं, फेफड़े पर क्या करेगा? फेफड़े के पास जम जाएगा, पानी चढ़ जाता है। पानी चढ़ा, जानते हैं ना, बहुत खतरनाक बीमारी है, पानी चढ़ जाएगा जिसे, और ये उसको प्रभावित कर देगा। ये मान लीजिए जो लंग्स है शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खून को क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। ठीक, खून को फिल्टर करने का काम करता है लंग्स। अगर वो नहीं रहेगा तो खून ही नहीं फिल्टर होगा, खून में जहर हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ये मान लीजिए, ये छोटी छोटी बीमारियां कफ के कारण होती हैं। वो पित्त क्या है? पित्त हमारे शरीर में ही होता है। पित्त देखिए, आप लोग नॉन वेज खाते हो? नहीं बताएंगे कोई। नॉन वेज खाए हो कभी? कभी किसके घर पर मछली उछली बना? किसी के घर पर नहीं बना। झूठ बोल रहे हो सबके साथ, सब झूठ बोल रहे हो। हमारे घर पर बना। कहते हैं कि इसका जब छोटी मछली आती है, कहते हैं इसका पित्त निकाल दो, नहीं तो तीखा हो जाएगा। कहते हैं ना, वही पित्त हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे बॉडी के अंदर पित्त है। और पित्त का काम क्या है? या तो पित्त क्या करता है? हमारे भोजन को सुरक्षित रखता है और भोजन को हजम करने का काम करता है, भोजन को सुरक्षित रखता है। पित्त बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सुने होंगे इसके पित्त में पथरी हो गया, उसके पित्त ही निकल गया, जिसे काट के निकाल देते हैं। डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पित्त में से पथरी को निकाल दे। वो पथरी नहीं निकाल पाता, पित्त ही निकाल देता है। सर्जरी करेगा और पित्त को निकाल कर बाहर।
अब जिसका पित्त निकल जाता है उससे पूछिए क्या हाल है, तो बोलेगा एक रोटी खाते हैं दौड़ कर जाते हैं, और उसके सिवा कुछ नहीं बोलेगा, उसको हजम ही नहीं होता भोजन। पित्त अगर निकल गया हमारे शरीर के अंदर, जब हम भोजन को खाएंगे, हम लोग थोड़ा सा तो खाते ही नहीं है, यहाँ पे जब तक ना पहुंच जाए तो बंद नहीं करते। जी सर। सबको पता है ना, खाना चाहिए कम से कम एक निवाला भोजन को 32 बार चबाकर खाना चाहिए ना। चबाने का समय नहीं, लेकिन दबाकर खाने का समय है। जब तक यहाँ तक ना पहुंचे तो बंद नहीं करते, खूब खा लेते हैं। जब उतना खाते हैं जितना हमारे बॉडी को जरूरत होती है, लीवर के अंदर जाता है, उतने का क्या हो जाता है, पिसाई हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, और वहां से जितनी भी विटामिन मिनरल जितनी भी तत्वों की जरूरत होती है सारे शरीर के सारे अंगों में पहुंचाने का काम कर देती है, वहीं से पहुंच जाता है। लेकिन बाकी जो हम खाए हैं यहाँ तक वो बच जाता है। अब वहां पर है स्टोर रूम, जो लीवर है वहां पर जाकर सब क्या होता है, स्टोर होता है, वो रखा जाता है। लेकिन भोजन जो हमारा लीवर है उसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, वहां पर आग लगी हुई है, एकदम से गर्म है, और जब गर्मी में भोजन आप कहीं रखते तो वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है भोजन। कुछ घंटे बाद उसमें से बदबू आने लगता है ना, और जब सड़ जाएगा कोई चीज तो उसमें कीड़े पड़ेंगे कि नहीं। और पेट के अंदर भी जो हमारा लीवर, वहां पर बहुत गर्मी है, जब भोजन हम खाते हैं तो क्या होता है, जब वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद सड़ना चालू, गर्मी के कारण सड़ने लगता है कुछ ही समय बाद, और सड़ने के बाद कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जब पित्त हमारा सही से काम करता है तो क्या होता है, वो वहां पर जाता है, पित्त तुरंत भोजन में मिल जाता है। पित्त क्या करता है, उसमें मिल जाता है जब भोजन में, तो उसको सड़ने नहीं देता है, एसिड हमारा सड़ने नहीं देगा, और भोजन हमारा सुरक्षित रहेगा। जब बॉडी को हमारे पुनः किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो पुनः वो भोजन को आगे कर देता है, और भोजन सुरक्षित रहता है। इसका अगर वही पित्त खराब हो जाए तो क्या होगा, जब भोजन सड़ेगा तो क्या हो जाएगा, लीवर में इन्फेक्शन चालू हो जाएगा। भाई कहीं भी अभी सड़ा हुआ चीज रख दो तो और भी एरिया को सड़ा कर देता है ना, सड़े देता है, तो वहां पर लीवर इन्फेक्शन कर देगा। लीवर इन्फेक्शन से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अगर आप ध्यान नहीं देंगे लीवर कैंसर होगा। लीवर इन्फेक्शन हुआ मतलब आपका लीवर कमजोर, कुछ भी खाएंगे हजम नहीं होगा, जब हजम नहीं होगा तो लीवर कैंसर हो जाएगा, और लीवर कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा, लीवर कैंसर अगर हो गया तो ऊपर या तो कम से कम 15 लाख रुपया दीजिए मिनिमम चार्ज, तब कहीं लीवर चेंज होगा, 15 लाख रुपया लगेगा कम से कम। और एक बीमारी होती है इससे, बहुत सारी बीमारियां, लेकिन एक दो केवल बता रहे हैं। पित्त जब बढ़ जाता है तो हमको एक खट्टी मीठी डेकार आती है, बहुत लोगों को हमेशा आना है करके सुने होंगे, यही करते हैं ना, डेकार आती खट्टी मीठी गले से, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या खाए हैं, इनको हजम नहीं, ऊपर से डेकार आती है, बार बार आती है। तो इससे क्या होता है, एसिड हमारे ऊपर आती है, और ये एसिड इतना खतरनाक है, ऐसे डाल दो यहाँ पर, इस पार निकल, इतना घातक है। जब वो हमारे गले से आता है तो गले में सड़न पैदा कर देता है। एसिड घातक होने के कारण सेल्स को मारता है, और जब जहां मरे हुए चीज पड़े रहेंगे तो सड़ेंगे। जब सेल्स मरता है तो वो सड़ेगा जरूर, और जब सड़ेगा, जैसे सेल्स मर जाते हैं तो हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी सब होता है, ठीक, तो वहां पर क्या होता है, सड़न होने लगता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, और लोगों को गले का कैंसर भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, केवल पित्त के कारण। वात मतलब क्या होता है, वात से तो इतनी बीमारियां हैं, एक दो जाने बहुत छोटी छोटी। वात मतलब हवा की बीमारी है, ठीक, इससे क्या हो सकता है, वात, गठिया वाली वात का नाम सुने होंगे ना, गठिया वाली बीमारी कार्डिलेज ग्रोथ फैक्टर को ही खत्म कर देता, बनने नहीं देता है, जिसके कारण गठिया की बीमारी हो जाती है। और जिसको एक बार गठिया की बीमारी हो गई, ये लाइफ टाइम तक चलती है, जब तक मर ना जाए। कहाँ, अंग्रेजी दवा में, लेकिन यहाँ पर ठीक हो जाते हैं आयुर्वेद में। वात से ही ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज का नाम सुने हैं, ब्रेन यहाँ की नस फट जाती है और इंसान का डेथ हो जाता है, हार्ट अटैक, ये सब छोटी छोटी बीमारी जो इससे होता है। अब ये केवल हमारा 35 रुपए का प्रोडक्ट ये तीनों को मेंटेन रखता है। क्या करता है, कब पित्तवात को मेंटेन, ना तो घटने देता है ना बढ़ने देता है। बताइए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? सस्ता है प्रोडक्ट, महंगा है? सस्ता है, बहुत सस्ता है, 35 रुपए में ये सब हो सकता है। और जो बीमार हैं उनको इसके साथ साथ और भी मेडिसिन है, अगर वो चल जाएगा तो वो फिट हो जाएंगे। और लाइफ में जब भी आपको लगे कि हमको कोई दिक्कत हो रही है तो 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद 4 दिन लगातार एक टेबलेट सुबह शाम दोपहर 4 दिन खाइए, फिर 20 दिन आप आराम करिए। 4 दिन केवल खाना है,
फिर 20 दिन क्या करना है, आराम करिए, कोई दिक्कत कोई बीमारी होगी नहीं, ये गारंटी है, नहीं होगी। केवल एक दवा खाने से त्रिफला, और त्रिफला को तो आज हर किसी के घर में जरूरत है। त्रिफला का एक गुण और, जिसका मसूड़ों में भाई बहुत सारी दिक्कत होने लगी है, ये ब्रश करने से मसूड़े कट जाते हैं, कमजोर हो जाता है, तो आप उस त्रिफला का एक टेबलेट लीजिए और मुंह में रखकर तो चूस चूस कर खाइए उसको, ये नहीं निगल जाएंगे, ठीक, मुंह में रखे रहिए, उसके रस को चूसिए, और जब उसको खाएंगे तो मसूड़ा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, कोई दिक्कत होने नहीं। एक टेबलेट बहुत ही कामगीर है, केवल त्रिफला, और त्रिफला आज आसानी से हर कोई ले सकता है कि नहीं, 35 रुपए ले सकता है। बहुत महंगा अमाउंट तो नहीं, 350 बोले नहीं, या 3500 बोले नहीं, कितना, 35 रुपया। 35 रुपए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन, तो यही आपको क्या मिल जाएगा, 21 रुपए। 21 रुपए में 14 रुपए आपका यहाँ भी बचने लगेगा, यानी गरीबों का इलाज आसानी से रजिस्ट्रेशन पर हो सकता है, ठीक। अगर बीमारी पर हम बात करते हैं तो इसे करते रहेंगे, 1 2 दिन 4 दिन खत्म नहीं होने वाले, और अगर अपने प्रोडक्ट पर बात करें तो प्रोडक्ट भी नहीं खत्म होगा। देखिए हमारे हाथ में एक क्या नाम है इसका, लिकोएक्ट सिरप है, जी सर। ठीक। ये महिलाओं में जो लिकोरिया वाली समस्या, आज ये मान लीजिए 40% से अधिक लेडीजों में ये समस्या है, और दवा से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारी दवा कराते हैं, अंत में डॉक्टर्स बोल देते हैं सर्जरी करना अनिवार्य है। बहुत सारी लेडीजों का ऐसा सर्जरी है, इनका शादी भी नहीं हुआ, जिंदगी बर्बाद कर देते। लेकिन यहाँ से लिकोएक्ट के सिरप के साथ साथ एक अशोका सिरप है, अगर इसका सेवन करें तो गारंटी के साथ कितना भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, लिकोरिया 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं तो इसी की देर है। केवल लिकोरिया की बीमारी ठीक करने के बाद वो भी घर में ही थी। नीरोएक्ट, अभी न्यूरॉन्स की बीमारी बताए ना, पागलपन, मिर्गी, जी सर। ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, सारे न्यूरॉन्स की बीमारी है, सबको कौन दूर कर सकता है, केवल न्यूरॉनेक्ट। नीरोएक्ट टेबलेट, और सस्ते में भी, ठीक। इसको तो हो गया ये बीमारी के बारे में बता दिया। थोड़ा बताते हैं हम बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कुछ समझ में आया आप लोगों को, कुछ अच्छा लगा।